जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह की शुरुआत 16 दिसंबर से हो गई है। वहीं इस मास का समापन होगा अगले साल यानी कि 13 जनवरी 2025 को। पौष माह के समापन के बाद माघ के महीने की शुरुआत हो जाती है। पौष माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माह को पौष मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस मास में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस महीने में सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है और इसी के साथ उसे अपने इस पूर्ण जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। विधि पूर्वक पिंडदान करने से पूर्वजों को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितृदोष से उसे छुटकारा मिलता है। पौष के महीने में सूर्यदेव के निमित्त रविवार का व्रत रखना चाहिए। पूजा के दौरान सूर्यदेव को चावल की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता कुछ ऐसी है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति, अमावस्या और एकादशी पर पितरों की पूजा करनी चाहिए। इस मास में श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान करना चाहिए। पौष के इस महीने में तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। महीने में विधि पूर्वक सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। तो यह थे पौष माह के नियम। आइए अब हम पौष मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्यत थे। तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। सूत जी को वहां पर आया हुआ देखकर नमस्कार करके सब आनंद मगन हो गए। वलकल वस्त्र पहने हुए प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला और जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए श्री सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सभी की भगवान की कथाओं को सुनने की प्रबल इच्छा है। तदंतर सभी मुनिजन सूत जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए बहुत सुंदर आसन बनाया है। आप इस आसन पर विराजमान होइए। आप बड़े ही भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने के योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही हमें सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, मेरे वचनों को तुम सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ में गया और वहां से 1000 तीर्थों में होता हुआ मैं हस्तिनापुर गया। वह राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था, तभी वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन को लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान जिनकी कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ जिनका मुख, दृढ़ कंधे और चमकती हुई कांति थी। वह अद्भुत वेश ब्रह्मा स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सभी मुनिजन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर श्री सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे कि तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, इस मास में सूर्यदेव की उपासना की जाती है, तो इसलिए इस माह में आदित्य स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।
इस मास में श्रीमद् भगवत गीता के पठन और श्रवण का बड़ा ही महत्व है। अगर समय मिले तो वह भी अवश्य करें। आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। कल हम अगले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।